हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुज कुमार है। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पर लेक्चर नंबर 2 है। पहले लेक्चर में हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के कॉन्सेप्ट को बताया था। आज इस लेक्चर में हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले एक बार मैं स्क्वायर का कॉन्सेप्ट को बता देता हूँ एंड स्क्वायर रूट के कॉन्सेप्ट को बता देता हूँ। अगर आपको किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है, जैसे कोई आपने नंबर दिया है एक्स है, अगर इसका स्क्वायर फाइंड करना है, स्क्वायर ऑफ एक्स, तो आपको क्या करना होगा, जो नंबर गिवन है उसको 2 बार लिखना है और आपस में प्रोडक्ट करना है। तो एक्स का एक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिल जाएगा, स्क्वायर ऑफ एक्स। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर मान लें कि जैसे आपसे बोला जाए कि 4 का स्क्वायर निकालिए। ओके, तो क्या करेंगे हम 4 का 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा, उस नंबर का स्क्वायर आएगा। ठीक है, और स्क्वायर रूट में क्या करता है कि आपको जो भी नंबर गिवन है उसका स्क्वायर रूट करते हैं। मीन्स जैसे आपसे बोला जाए 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, इसको या तो आप पावर इसकी 1/2 कर दें या ऐसे डिनोट करें, बोथ आर द सेम थिंग। क्या करेंगे, 25 के फैक्टर करेंगे, क्या होंगे 5 × 5, इसको पेयर फॉर्म में लिखेंगे एन स्क्वायर रूट ऑफ 25। ये क्या है, इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। ओके, इसकी पावर 1/2, तो क्या हो जाएगा 5 पावर 2 × 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्या मिला हमें 5। ओके, चलिए प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम 1 देखते हैं क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 81। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम 81 को लिखेंगे, फिर उसके फैक्टर करेंगे। 81 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर करेंगे, क्या हो जाएगा 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, तो क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे, तो 3 × 3 एक पेयर बन गया, 3 × 3 दूसरा पेयर बन गया। तो स्क्वायर रूट निकालना है तो इसकी स्क्वायर रूट का वो सिंबल लगाएंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले पेयर बनाते हैं और पेयर से एक एक नंबर उठा लेते हैं। तो ये किसका आ गया, 3 × 3 एक पेयर है बन गया, तो 3 में उठा लिया यहाँ से, एक 3 यहाँ से उठा लिया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 कितना आ गया, 9। ओके, क्वेश्चन 2 देखते हैं क्या है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 256। ठीक है, 256 के फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। पेयर फॉर्म बनाएंगे तो क्या 2 × 2 एक पेयर बन गया, 2 × 2 दूसरा पेयर बन गया, 2 × 2 तीसरा पेयर बन गया, और 2 × 2 क्या बन गया, चौथा पेयर बन गया। ठीक है, हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 256। तो क्या मिलेगा, एक पेयर यहाँ से उठा लेंगे तो 2 मिला, एक यहाँ से उठा लेंगे तो 2 मिला, एक यहाँ से 2 उठाया 1 मिला। हम क्या करेंगे, आपस में प्रोडक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, तो कितना मिलेगा 16। तो स्क्वायर रूट ऑफ 256 इक्वल टू कितना आया, 16। ओके, क्वेश्चन 3 देखते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5476। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 5476 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो ये नंबर थोड़ा बड़ा है तो इसको हम डिवीजन मेथड से करेंगे। तो क्या डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे, तो 5476 को ऐसे लिख लेंगे। हम क्या करेंगे, बैक साइड से पीछे साइड से क्या करेंगे, पेयर बनाना शुरू करेंगे। तो एक पेयर हो गया 7 6, दूसरा पेयर हो गया 5 4। अब क्या करेंगे, इस टाइप का सिंबल लगा दें। हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे, 54 के बराबर या 54 से कम कौन सा नंबर है जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 54 से के नीचे वाले नंबर हैं, जैसे 1 का स्क्वायर तो 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, परफेक्ट स्क्वायर है, 9 है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 16 है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 36 है परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड 49 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 54 से लेस। तो आपको वो चूज करना है जो 54 के नियरेस्ट हो। ओके, तो 49 हो गया, तो 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 7 और यहाँ भी लिखेंगे 7। तो 7 × 7 कितना है, 49। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको 5। ठीक है, 54 माइनस 49 करेंगे तो 5। आप क्या करेंगे, ये जो पेयर है 76 को, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करना होगा, 7 + 7 करना होगा नेक्स्ट स्टेप में। 7 + 7 कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ ए से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर ए लिखेंगे इंटू ए करेंगे और यहाँ पर भी ए लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो नंबर ज़्यादा, 2 बार करूँ तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ज़्यादा नहीं होगा, 3 बार अगर मल्टीप्लाई करूँ तो इससे कम रहेगा। अगर मैं 4 बार मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 बार 144 × 4 कर दूँ तो यहाँ भी 4 आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, 4 × 4 कितना, 16, कितना रिमाइंडर बचा 1,
14 इंटू 4 कितना हो जाएगा 56 और रिमाइंडर कितना था 1, तो ये हो गया 57। सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें क्या मिलेगा 0 0। तो कितना मिला हमें ये 74। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5476 इक्वल टू कितना आया 74। ओके, ये है डिवीजन मेथड। एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करवा देता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी नंबर गिवन है उसको बैक साइड से क्या करेंगे, पेयर फॉर्म बनाना शुरू कर देंगे। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर बन गया। हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट पेयर है ये वाला, इसमें क्या करेंगे, इसके नियरेस्ट 54 से कम एक नंबर देखेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, तो 49 हमें मिला जो 54 से कम है। तो 49 किसका स्क्वायर है था 7 का, तो यहाँ लिख दिया 7 और यहाँ भी लिख दिया हमने 7। ठीक है, तो 7 into 7 कितना आ गया 49। तो 54 में से 49 कर दिया तो मेरे को मिल गया 5 मिल गया। तो 76 को हमने ऐसे ही लिख लिया। अब क्या करेंगे 7 + 7 कर देंगे तो कितना मिला 14। अब यहाँ पे जो भी नंबर लिखेंगे वो उसके नीचे भी लिखेंगे और प्रोडक्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट करने पर हमको ये मिला, तो स्क्वायर रूट ऑफ ये जो नंबर आएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर आएगा। तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 74। अब देखते हैं प्रॉब्लम 4 क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1296। ओके, 1296 लेफ्ट साइड से इसमें भी डिवीजन मेथड लगाएंगे तो 96 पेयर बन गया, एक 12 पेयर बन गया। ठीक है, आप क्या करेंगे 12 से कम या 12 के नियरेस्ट एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखेंगे। तो 12 के नियरेस्ट क्या है परफेक्ट स्क्वायर नंबर 9 किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ भी लिखेंगे 3, तो 3 into 3 क्या होगा 9। ओके, तो 12 - 9 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 3। हम क्या करेंगे स्क्वायर फॉर्म को ऐसे लिख देंगे तो 9 6। ठीक है, आप इसके बाद क्या करते हैं 3 + 3 क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब क्या यहाँ पे जो भी नंबर लिखेंगे यहाँ प्रोडक्ट का साइन लगेंगे और वो नंबर बोथ आर सेम होने चाहिए। ठीक है, और उनका प्रोडक्ट, इस नंबर का प्रोडक्ट क्या है 396 के बराबर हो सकता है या इससे कम हो सकता है, बट इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ 6 से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 6 into 6 कितना होता है 36। रिमाइंडर कितना बचा है 3, तो 6 into 6 कितना हो गया 36 + 3 था रिमाइंडर, तो कितना मिला 39। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल गया 0 0 मिल गया। तो यहाँ पे कितने टाइम मल्टीप्लाई गए थे 6, तो यहाँ लिख दिया 6। तो ये जो नंबर आया ये क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 1296, ये क्या है 36। ओके, अब प्रॉब्लम 5 देखते हैं क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9801। तो 9801 अब क्या पेयर बनाएंगे। ठीक है, पेयर बनाने के बाद क्या करेंगे हम 98 से कम एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखेंगे। 98 से क्लोजेस्ट होना चाहिए, ना कि जैसे 1 का स्क्वायर 1 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बट 98 के हमको क्लोजेस्ट चाहिए जो बिल्कुल नियर हो। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो 98 से कम 81 है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है 9 का, तो यहाँ 9 लिख दिया, यहाँ भी 9 लिख दिया। ठीक है, तो 9 into 9 कितना होगा 81। सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला हमको 7, यहाँ 1। अब क्या करेंगे ये स्पेयर को ऐसे लिख देंगे, ये हो गया 0 1। अब इसके बाद क्या स्टेप होता है, जो भी नंबर है उसको ऐड करते हैं। 9 + 9 कितना हो गया 18। अब यहाँ पर जो नंबर लिखना है हमें ये नंबर और यहाँ पर जो लिखा जाएगा वो क्या होंगे आपस में सेम होंगे। और ये जो क्वांटिटी है इसकी वैल्यू 1701 से कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिलेगा, यहाँ भी 9 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 9 into 9 कितना होता है 81। ओके, तो 81 का 1 लिख लिया, रिमाइंडर कितना बचा है 8। अब 9 into 8 कितना होता है 72 और 72 + 8 कितना हो जाएगा 80। तो यहाँ 0 लिख दिया, रिमाइंडर अब कितना बचा है 8। अब क्या करेंगे 9 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिला 9 into 1 = 9, रिमाइंडर कितना था 8। तो 9 + 8 = कितना हो गया 70। तो यहाँ लिख दिया 70। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9801 = कितना आया 99। ओके, प्रॉब्लम 6 देखते हैं क्या है, कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 7। ठीक है, हमें स्क्वायर रूट ऑफ 7 क्या करना है कैलकुलेट करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे 7 लिखेंगे। ओके, 7 के नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखेंगे। क्या है 7 के आगे क्या है 9 है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, और 7 से पीछे क्या है 4 है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इज लेस देन 7 लेस देन 3 स्क्वायर। ठीक है, 7 किसके क्लोजेस्ट है 9 के, क्योंकि अगर 7 का कंपेयर 4 और 9 के साथ किया जाए तो 7 क्या है वो 9 के क्लोजेस्ट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 7 - 4 निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा
3 और 9 माइनस 7 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 2। ठीक है, तो 7 का परफेक्ट 7 का क्या होगा स्क्वायर रूट 3 माइनस। ओके, अगर एक कंडीशन आपको बता देते हैं, अगर स्टूडेंट 7 अगर कोई भी नंबर, जैसे मान लिया मैंने अगर x नंबर है कोई, हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना है और ये y से लेस देन है। y क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और z क्या है, z भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बट वो उसकी वैल्यू z की वैल्यू x की वैल्यू से कम है एंड y की वैल्यू x से ज्यादा है। अगर x क्या है, क्लोजेस्ट टू z है, तो जो x का स्क्वायर रूट क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इक्वल टू आएगा, ये कि जेड को हम मान लेंगे ए स्क्वायर फॉर्म का है और बाई को मान लेंगे बी स्क्वायर फॉर्म का है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट टू ए पॉइंट और अल्फा, जहां पे अल्फा इक्वल टू क्या है, अल्फा इक्वल टू होता है एक्स माइनस जेड अपॉन वाई माइनस एक्स। ठीक है, अगर ये तो पहली कंडीशन है जब एक्स क्लोज टू जेड हो। अगर एक्स क्लोज टू वाई है, इफ x क्लोज टू y है, तो इस केस में स्क्वायर रूट ऑफ x क्या होगा, y क्या था b स्क्वायर और z क्या था a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा b पॉइंट। ओके, ये हो जाएगा y माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस जेड, ये मान लो बीटा, तो b पॉइंट बीटा। तो यहाँ पे क्या है, 7 क्या है, क्लोजेस्ट टू 9 है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस, ओके ये हो जाएगा, सॉरी यहां होगा y माइनस बीटा, जहां पे बीटा क्या है, y माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस जेड। तो यहाँ पर 9 माइनस 7 की वैल्यू कितनी आई, 2/3, तो हमें क्या मिलेगा 9 माइनस 2/3, तो क्या मिला 7/3। ये अप्रोक्सीमेट टू के किसके है, 2.333। ओके, प्रॉब्लम 7 देखते हैं क्या है, व्हाट इज 13 स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर पूछा गया, तो किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने का तरीका क्या होता है, जो नंबर गिवन है उसका उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 इंटू 13 कितना हो जाएगा 169। तो 13 का स्क्वायर कितना है 169। ऐसे आपसे 14 का स्क्वायर पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, 14 इंटू 14 कर देंगे, क्या मिलेगा 196। 15 का स्क्वायर क्या मिलेगा 15 इंटू 15, इसका टू कितना मिलेगा 225। ऐसे ही आपसे 20 का स्क्वायर पूछा जा सकता है, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 20 दिसकल टू 400। ऐसे ही आपसे 10,000 का स्क्वायर पूछा जा सकता है, तो क्या करेंगे 10,000 इंटू 10,000 कर देंगे। ठीक है, 10,000 के लिए क्या लिख सकते हैं 10 पावर 4 इंटू 10 पावर 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 10 पावर 8 10 पावर 8। ओके, क्वेश्चन 8 देखते हैं क्या है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 27। हमें क्या करना है 27 का स्क्वायर करना है। तो कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो भी नंबर गिवन है उसका उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 27 इंटू 27 प्रोडक्ट करने पर हमको क्या मिलेगा 729। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ 47। तो 47 का स्क्वायर करने के लिए क्या करना है, स्क्वायर फाइंड करने के लिए तो क्या करते हैं, जो भी नंबर है होता है उसका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 47 इंटू 47, जो भी नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा स्क्वायर ऑफ 47। तो 47 इंटू 47 करेंगे तो 7 इंटू 7 कितना होता है 49, तो रिमाइंडर बचेगा 4। 7 इंटू 4 कितना होता है 28, प्लस 4 कितना हो गया 32। ओके, यहाँ पर 0 लिख देंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे 4 का 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 28, तो 28 का 8 लिख दिया, 2 रिमाइंडर बचा। अब 4 इंटू 4 करेंगे क्या मिलेगा हमको 16, प्लस रिमाइंडर 2 करेंगे क्या हो गया 18, तो ये हो गया 18। तो अब ऐड कर देंगे, क्या मिला 9 0 2 1, तो 47 का स्क्वायर क्या आया 1209। ओके, सॉरी 2209। 47 का स्क्वायर कितना आया 2209। ओके, क्वेश्चन 10 देखते हैं, कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ 78। तो 78 का स्क्वायर करना है, तो क्या हो जाएगा 78 इंटू 78, प्रोडक्ट करने पर हमको मिलेगा 6084। ओके, क्वेश्चन 11 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 49 हमें निकालना है। तो 49 के सबसे पहले क्या करेंगे फैक्टर करेंगे 7 इंटू 7, ये क्या है पेयर फॉर्म में, इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 को ऐसे लिख सकते हैं 49 पावर 1/2। तो 49 की वैल्यू कितनी है 7 स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर पावर 1/2। लॉ ऑफ इंडिसेस होता है कि ये आपस में प्रोडक्ट हो जाएगा 7 पावर 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या मिला 7। ये रूल होता है कि ए की पावर m
होल पावर n है तो a की पावर m इंटू n हो जाता है। ये वाला ये रूल यूज किया गया है यहाँ। ओके, प्रॉब्लम 12 देखते हैं क्या है। सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट ऑफ 121 इंटू 121। ओके, तो 121 इंटू 121 को आप क्या लिख सकते हैं, 121 पावर 2। ठीक है, तो 121 इंटू 121 का स्क्वायर रूट इसको ऐसे लिख सकते हैं 121 इंटू 121 पावर 1/2। तो इसकी वैल्यू क्या है 121 स्क्वायर पावर 1/2। तो ये हो जाएगा 121 पावर 2 इंटू 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या मिला 121। ओके, क्वेश्चन 13 देखते हैं क्या है। सिंप्लीफाई स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 81। ठीक है, 25 इंटू 81। तो 25 के फैक्टर क्या होते हैं 5 इंटू 5। 81 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हो जाएगा 3 पावर 4। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या आ जाएगा 81 पावर 1/2 दिस इक्वल टू 81 की जगह हम क्या रख देंगे 3 पावर 4 पावर 1/2। दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 पावर 4 इंटू 1/2। तो ये हो जाएगा 3 पावर 2। दिस इक्वल टू कितना आ गया 9। ठीक है, ऐसे 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 पावर 1/2 दिस इक्वल टू 5 स्क्वायर पावर 1/2 दिस इक्वल टू 5 पावर 2 इंटू 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें 5। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं 25 इंटू 81। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 81 स्क्वायर रूट ऑफ। ठीक है, तो 25 की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 25 की जगह क्या लिख सकते हैं 5। स्क्वायर रूट ऑफ 81 की जगह क्या लिख सकते हैं 9। तो 5 इंटू 9 कितना हो गया 45। क्वेश्चन 14 देखते हैं आप। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ 18 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 32। तो सबसे पहले हम निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 18 फिर स्क्वायर रूट ऑफ 32। तो सबसे पहले 18 लिखेंगे, अब फिर इसके बाद क्या लिखेंगे 18 के जो नियरेस्ट परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो 18 के आगे वाला क्या है 25 और इसके बैक में क्या है 16। तो 16 को क्या लिखेंगे 4 स्क्वायर। तो 18 क्या है 4 स्क्वायर से बड़ा एंड 5 स्क्वायर से छोटा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 18 क्या आ जाएगा अप्रोक्सीमेट टू 4 पॉइंट अल्फा, वेयर अल्फा इक्वल टू क्या है 18 माइनस 16 अपॉन 25 माइनस 18। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 माइनस 16 क्या है 2, 25 माइनस 18 क्या है 7। तो अल्फा कितना आया अप्रोक्सीमेट 0.28। तो स्क्वायर रूट ऑफ 18 कितना आया अप्रोक्सीमेट 4.28। ओके, अब ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ अगर 32 निकाला जाए तो 32 क्या है 36 से लेस देन है एंड 25 से बड़ा है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 32 क्या आ जाएगा 25 को क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। तो 36 क्या है ग्रेटर देन 5 स्क्वायर लेस देन 6 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 पॉइंट और 36 माइनस सॉरी यहाँ पर 36 माइनस 32 करेंगे तो क्या मिलेगा 4 और 32 माइनस 5 स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 32 माइनस 25 जिसको टू कितना मिला 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/7। 4/7 को अप्रोक्सीमेट कितना लिखेंगे 0.555। तो स्क्वायर रूट ऑफ 32 कितना है 5.555। ठीक है, अब क्या करना है दोनों को ऐड करना है 4.28 प्लस 5.55। तो 8 और 5 कितना होता है 13, रिमाइंडर कितना बचा 1, 2 प्लस 5 कितना हो गया 7 प्लस 1 8। तो कितनी वैल्यू आई इसकी 9.83 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। ठीक है, जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं। 48 को हम क्या लिख सकते हैं 48 को क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 4। ओके, ठीक है 12 इंटू 4। ठीक है, 12 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 4 इंटू 4। ये 12 को लिख सकते हैं। अब यहाँ मिल गया हमको पेयर तो 4 बाहर आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 48। स्क्वायर रूट ऑफ 12 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ से 2 पेयर 2 बाहर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, 75 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो सबकी वैल्यू रख देंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 18 को क्या लिख सकते हैं 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। 12 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। 75 को क्या लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो 4 माइनस 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, क्वेश्चन
16 देखते हैं, एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ 40। तो 40 लिखते हैं। 40 के नेक्स्ट कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? 49। और इसके पीछे कौन सा है? 36। तो ये क्या है? 6 स्क्वायर इज लेस देन 40 इज लेस देन 7 स्क्वायर। 40 क्या है? क्लोजेस्ट टू 36। ठीक है, तो क्या करेंगे? 40 माइनस 36 निकालेंगे, कितना आ गया? 4। और 49 माइनस 40 करेंगे, क्या मिल गया? 9। अब ये हो गया 4/9। इनको डिवाइड कर देंगे आपस में, तो क्या हो जाएगा? 4/9 अप्रोक्सीमेट कितना आया? 0.44। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 40 क्या आ जाएगा? अप्रोक्सीमेट टू 6.44। प्रॉब्लम 15 देखते हैं, क्या है? एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ 200 विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो 200 का स्क्वायर रूट निकालना है। 200 को हम क्या लिख सकते हैं? 200 को हम लिख सकते हैं 40 × 5। ठीक है, 40 क्या लिख सकते हैं? 4 × 10 × 5। ठीक है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2। 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 5 × 5। ठीक है, तो क्या क्या पेयर मिले? 2 × 2 एक पेयर मिला, × 5 × 5 दूसरा पेयर मिला, × 2। ठीक है, तो एक पेयर बाहर आ गया 2, एक पेयर आ जाएगा 5, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो 2 × 5 कितना होगा? 10, स्क्वायर रूट ऑफ 2 10 × 1.41, तो क्या आ जाएगा? 14.1 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, प्रॉब्लम 18 देखते हैं, क्या है? बिटवीन विच टू कंजिक्यूटिव इंटीजर डज द स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 10 लाई। ठीक है, तो 1 1 10 क्या है? 100 से बड़ा है। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर कितना होता है? 100। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 1 2 1। तो 1 1 10 किसके किसके बीच में लाई कर रहा है? 121 एंड 100। तो 100 क्या? 10 स्क्वायर लेस देन 1 1 0 लेस देन 11 स्क्वायर। ओके, हमें क्या क्वेश्चन 19 देखते हैं, क्या है? एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 39। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 39 हमें क्या करना है? निकालना है। तो 39 लिख लिया। 39 के नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? 49। और इसके लेफ्ट में कौन सा है? 36। ठीक है, तो 39 किसके क्लोजेस्ट है? 36 के। 36 किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर। ठीक है, 49 किसका स्क्वायर? 7 का स्क्वायर। हम क्या करेंगे? 39 माइनस 36 करेंगे, क्या मिलेगा हमको? 3। अब 49 माइनस 39 करेंगे, क्या मिलेगा हमको? 10। अब क्या करेंगे? 3/10, ये क्या आ गया? 0.3। तो 39 किसके क्लोजेस्ट है? 36 के। तो स्क्वायर रूट ऑफ 39 अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? 6 पॉइंट और ये वाला नंबर 3। तो अब स्क्वायर रूट ऑफ 39 कितना आया? 6.3 अप्रोक्सीमेटली। क्वेश्चन 20 देखते हैं, कि एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ 110। तो 110 है ये। इसके नेक्स्ट कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? 121। इसके लेफ्ट में कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? 100। ओके, तो इसको 10 स्क्वायर लिख देंगे, इसको 110 लिखेंगे, इसको 121 सॉरी 11 स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो 110 किसके नियरेस्ट है? 100 के। तो क्या करेंगे? 110 माइनस 100 करेंगे, क्या मिला हमें? 10। 121 माइनस 110 करेंगे तो क्या मिलेगा? 11। तो 10/11 करेंगे तो अप्रोक्सीमेट कितना मिलेगा? 0.99। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 110 अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? ये क्योंकि 110 क्या है? 100 के क्लोजेस्ट है, तो ये हो जाएगा 10 पॉइंट और बाकी की एंट्री लिख देंगे 10.99। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ 110 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 10.99। ओके, तो स्टूडेंट मैं ऐसा करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन के साथ आएंगे, जिनमें क्या है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के कॉन्सेप्ट का यूज किया गया होगा। तो आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।